SK ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके KVS, JTET, CTET एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें से आज का टॉपिक है हम लोग का हड़प्पा सभ्यता में ही आपका मोहनजोदड़ो को लेकर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे नियोजित शहर केंद्र जो था आपका मोहनजोदड़ो, इसके बारे में आज यहाँ हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले ये आपको समझना होगा, जैसे हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, क्या आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता आज से यानी कि 4500 यानी कि वर्ष पूर्व एक यानी कि नियोजित शहर के रूप में डेवलपमेंट हुआ था, जिसमें आपका उस समय का यानी कि भवन, जल निकास प्रणाली और सड़कें जो एक नियोजित और सुसज्जित यानी कि ढंग से बनी हुई थी, जो आज के आधुनिक शहरों की योजनाओं के तहत ही मौजूद था। तो उसी के बारे में आज यहाँ पर डिफाइंड हम लोग करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो क्या था कि पहले मोहनजोदड़ो के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो नगर दो भागों में पहले विभाजित था। तो दो भागों में पहला तो कौन सा, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नगर दुर्ग भी बोल सकते हैं, और इसको निचला नगर। ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, निचला नगर जो होता है कच्ची ईंटों के ये देख रहे हैं, ये जो चबूतरा बना हुआ है, ये आपका क्या है, कच्ची ईंटों से ये बना हुआ है। ठीक है, और कच्ची ईंटों के चारों ओर क्या है, दीवारों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, और निचले शहर से अलग है पूरा, यानी कि सबसे बड़ा चीज ये ऊपर में जब बना हुआ है और निचला शहर से ये काफी अलग है। इसमें प्रमुख संरचनाएं क्या क्या है, इसके भीतर अगर देखते हैं तो सबसे पहले यानी कि बृहत स्नानागार है, इसमें अन्नागार है, साथ में यानी कि सभा भवन भी है और अन्य बड़े भवन भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसी तरह से यानी कि निचला नगर जो है हम लोग का, इसमें निचले शहर को भी यानी कि ये चारों ओर देख रहे हैं, निचला शहर भी ये चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है। साथ में आवासीय मकान है, सड़कें, नालियां, कुएं और बाजार, इतना यानी कि डेवलपमेंट जगह था। साथ में यहाँ पर धौलावीरा और लोथल जैसी स्थलों पर पूरी बस्तियां यानी कि पूरा किलेबंदी थी। ठीक है, लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था, परंतु ये यानी कि आप बोल सकते हैं कि लोथल जो जगह था वो दीवारों से घिरा नहीं था। बाकी जितने ये आपका चारों ओर क्या देख रहे हैं, दीवारों से घिरा हुआ है, लेकिन लोथल एक ऐसा यानी क्या हड़प्पा स्थल था जो दीवारों से घिरा हुआ नहीं था, बल्कि वो क्या है, ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों ने समझा कौन सा, उसका दुर्ग देखे, निचला नगर। अब चर्चा करते हैं इसके बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार इसका सबसे यानी कि महत्वपूर्ण यानी क्या है, ऐतिहासिक स्थल के रूप में सिंधु सभ्यता का और या मोहनजोदड़ो का बोला जाएगा तो ये बहुत ही यानी कि आपका उत्कृष्ट यानी कि नमूना के रूप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जो आज का यानी कि जो स्विमिंग पूल है उसी की तरह का है, एक बृहत यानी कि स्नानागार भी यहाँ पर मौजूद रहा है। तो ये कैसा था, पहले तो ये समझना था कि आपका इसका आकृति कैसा है। आकृति पहले तो आप जो देख रहे हैं आयताकार जलाशय है। ठीक है, दूसरा क्या है, चारों ओर क्या है, ये गलियारे से देख रहे हैं, गलियारे से घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण, देखिए यहाँ पर दो चीज आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर नहाने के लिए जो नीचे उतरते हैं ना जलाशय में, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या है, सीढ़ी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उतरने के लिए क्या है, सीढ़ियां मौजूद है उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये सवाल पूछता है बृहत स्नानागार में उत्तर क्या बोलते हैं, आपका उतरने के लिए आपका सीढ़ियां किस दिशा में बनी हुई थी, तो ये यानी क्या आपका उत्तर से दक्षिण दिशा, ये आपका क्या है, आपका ये उत्तर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी कि दक्षिण हिस्सा, ये यहाँ पर उतरने के लिए बना हुआ था। और साथ में ये इसका जो निर्माण कैसे हुआ था, सबसे पहले तो ईंटों को जमाया जाता है और इसमें जिप्सम का गारा, जैसे आज सीमेंट का हम लोग गारा डालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जिप्सम का गारा का लेप किया जाता था। और तीनों ओर कक्ष बने हुए हैं, देख रहे हैं, मतलब इधर भी और इधर तीनों ओर क्या बना हुआ है, ये सब यानी क्या है, कक्ष सब है। यानी कक्ष मने क्या बोलते हैं, जहां पर नहाने का घर होता था या कपड़ा उपड़ा चेंज करने का होता था। ठीक है, तो उसी तरह से यानी कि उत्तर में गली के दूसरी ओर क्या छोटी संरचना है,
जो 8 स्नानागार थे उत्तर दिशा में। इधर क्या है, गली में गली बना हुआ है, और इधर कितना है, 8 को क्या बना हुआ है, यानी कि आपका स्नानागार दोनों और चारों ओर। प्रत्येक स्नानागार क्या होगा, नाली, और ये सबसे बड़ा चीज है, इसमें नालियों से यानी क्या है मिलती थी, और क्या है खास करके इसका इस्तेमाल जो क्या किया जाता था, अनुष्ठानिक स्थानों के रूप में, माने पूजा यानी कोई धार्मिक यानी कि कार्य होता था उस समय खास करके बृहत यानी कि स्नानागार का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, ईंटों का मका, देखिए ईंटों का मानक अनुपात कितना होता है। यहाँ जो ईंट का जो प्रयोग हुआ है उन ईंटों का यानी कि अनुपात कितना, देखिए ये आपका देख रहे हैं, ये लंबाई हो गया, लंबाई यानी कि 4 अनुपात, और क्या है चौड़ाई जो होता है उसका कितना है 2, और इसका जो ये हो गया ये आपका 1 हो गया, और ये हो गया आपका 4, यानी कि लंबाई 4 अनुपात 2 अनुपात 1 में है। ठीक है, ईंटों को उस समय क्या किया था, धूप में सुखा करके या भट्टी में पका करके उन लोगों को ईंट सबको बनाई जाती थी। जो आज भी यानी कि देखिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को जो मिला इतना यानी कि ईंट जो हम लोग को प्राप्त हुए वो कैसे रहे, सबसे बड़ा चीज है। तो सोचिए आज भी हम लोग को सुरक्षित है, सुरक्षित माने में आप समझ रहे हैं, मतलब उनको देखने से लगता नहीं है कि क्या है, मतलब कितना उसको आग में पकाया होगा या कितना मजबूत ईंटा होगा। आज का ईंटा तो हम लोग का गल जाता है, तो वो आज भी यानी कि हम लोग का मौजूद है। ठीक है, तो ये आप लोग देखें यहाँ की सड़कें क्या दिखती, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी अनुपात वाला पूछा जाता है। सड़कें एक दूसरे को क्या देखिए समकोण पर काटती है, देख रहे हैं सड़क क्या है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी जा रही है। इसको यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ग्रिड पद्धति बोलते हैं। इसी को ही क्या कहा गया, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है उसको ग्रिड पद्धति का है। ये भी सवाल पूछा जाता है, समकोण ग्रिड पद्धति। ठीक है, नालियों के साथ बनाएगा, साथ में ये साइड साइड में आपका नालियां बनाई गई है, फिर इसके ऊपर दोनों और घर बनाए, मतलब ये देखिए इधर भी घर बना है, इधर भी, इधर इधर दोनों साइड में आपका घर सबका निर्माण हुआ है। ठीक है, और कब प्रत्येक घर में एक क्या है दीवार से दीवार होता है, और दीवार गली से सटी होती है जिसे गंदा पानी का नालियों में चला जाए। मतलब ऐसी व्यवस्था यानी कितना सुनियोजित नियोजित ढंग से ये बना होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है ना, फिर क्या है देखिए गिरे स्थापत्य यानी कि ये प्लान, मतलब हाउस का प्लान, घर का प्लान कैसे किया गया होगा। घरों में एकांत पर बल दिया, देखिए कमरा सब साइड साइड था। ठीक है, तो एकांत बीच में क्या होता था, आंगन होता था, इधर रसोई घर यानी कि स्नान। आज के जैसे यानी कि हम लोग सिस्टमिक ढंग से बनाते हैं ना, उस समय यानी कि उस दौर में भी ये बना हुआ था। ठीक है, गर्म और शुष्क मौसम, आंगन खाना पकाने के लिए, देखिए ये गर्मी और ठंडा के दोनों के लिए बात करता है। गर्मी के दिनों में हो सकता है कि बाहर में वो लोग क्या है खाना बनाता होगा, इसीलिए आंगन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आंतरिक भाग सीधे का अवलोकन नहीं होता था, अधिकतर घर एक दूसरे 1 या 2 मंजिला हुआ करते थे। मतलब आज की सोचिए, आज हम लोग मंजिला बनाते हैं ना, उस दौर में भी ये लोग क्या है 1 या 2 मंजिला, मतलब कितना डेवलपमेंट था। जो आज हमारे आधुनिक औजार है हमारे पास, लेकिन उस दौर में औजार तो नहीं था, लेकिन लोग हाथों से ही क्या है इसको यानी कितना सुंदर और सुनियोजित ढंग से ये बनाए हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ छोटा सा और एक थोड़ा सा पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। जल निकासी व्यवस्था देख रहे हैं, जल निकासी व्यवस्था, कितना ढकी हुई नालियां होती थी रे, घरों से निकालने वाला शुद्ध जो जल होता था ना छोटी नली में चल जाएगी। ये देखिए पहले यानी कि स्नानागार आपका घर से घर में आप लोगों ने क्या किया अपना है, वो से क्या हुआ छोटा नाली में चला, और वो भी सारे नालियां क्या होती ढकी हुई, फिर यही नाली का पानी क्या है बड़ा नाली में आ जाता था, फिर वो गटर में चला जाता था। ठीक है ना, तो इतनी सुंदर व्यवस्था थी। देखिए ये, और यहाँ मुख्य नाली पक्की ईंटों से की बनी होती थी, आज भी हम लोग देखते हैं पक्की ईंटों से बनी, वो खास करके क्या है चलती है। और नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल होता था, जैसे आज हम लोग बना के रखते हैं, उसको ढक्कन को उठाते हैं, उठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको साफ सफाई करते हैं, उसी तरह से यानी कि इसका भी है। तो ये ग्रिड पद्धति से जुड़ी हुई थी, ये भी अगर यदि हम लोग देखते हैं कौन सी पद्धति से जुड़ी हुई थी, आपका बोल सकते हैं आपका ग्रिड पद्धति। और देखिए यहाँ सबसे बड़ा चीज है कुएं भी होते थे, आज सार्वजनिक कुएं भी होते थे, जगह जगह पर क्या है कुआं बना हुआ था, जहां से यानी कि लोग क्या करते थे पानी भरते थे, यानी कि स्नान करते थे, सारा चीजों का यानी कि व्यवस्था कहाँ था, यानी कि मोहनजोदड़ो में। खासकर हम लोग मोहनजोदड़ो पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यानी कि आज का यानी कि सबसे बड़ी प्रमुख विशेषताओं के बारे में यहाँ एक बार
पॉइंट में हम लोग दोहरा लेते हैं। ये नियोजित नगर था, दुर्ग और निचला नगर भी है। ये कैसे बना हुआ था मोहनजोदड़ो, यानी कि ग्रिड पद्धति, इसकी सड़कें मानकीकृत ईंटे के 4:2:1 में थी, ठीक है। और यहाँ पर एक क्या है, बृहत स्नानागार, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ने यहाँ क्या देखा, अन्नागार देखा, सभा भवन देखा, आंगन वाले आवासीय भवनों का भी हम लोग ने यहाँ पर चर्चा किया, ठीक है। एकांत पर विशेष बल दिया गया। वैज्ञानिक यानी कि जल निकासी प्रणाली यहाँ पर मौजूद रही है, ठीक है। साथ में शहरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण अगर यदि हम लोग देखते हैं तो आपको मोहनजोदड़ो ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था यानी कि आज का टॉपिक। आपको अगर यदि ये टॉपिक अच्छा लगा आज का, तो यानी कि क्या है, इसको शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। और भी अगर यदि आप लोगों को इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।